ठीक है। टॉपिक क्या है आज? क्लास। पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या होती होगी क्लास? बता सकते हो? सोचो। क्लास का मतलब क्या होता है? मोबाइल वोबाइल मत छूना, सीधे लिखना बंद, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग खोले रखना। क्लास और ऑब्जेक्ट सुना है? कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी है कुछ लोगों ने ये पहले? बता सकता है क्लास क्या होती है? हम्म। हाँ। नहीं, क्लास एक तरीके से होती है टेम्पलेट। ठीक है। अब टेम्पलेट क्या होता है? टुकड़ों में? टुकड़ों में बटा हुआ नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं एक दुकानदार होता है जैसे, ठीक है, सामान बेचता है, रिसिप्ट काट के देता है आपको। ठीक है। उसने आपको दो प्रोडक्ट दिए, एक लैपटॉप दे दिया, एक मोबाइल दे दिया, आपने दो परचेस किए। वो बिल काट के देता है ना आपको। बिल क्या होता है? एक बना बनाया टेम्पलेट होता है ना वो, होता है ना बना बनाया टेम्पलेट। ठीक है। अगर वो बिल सॉफ्टवेयर से या तो हाथ से लिख रहा है वो प्रोडक्ट, आजकल क्या हो गया है, वो सॉफ्टवेयर में डालता है प्रोडक्ट ये, इसका इतना प्राइस, वो बिल प्रिंट होके आपके पास आ जाता है। तो एक बना बनाया टेम्पलेट है ना उसके पास, बिल प्रिंट करने का, है नहीं है? ठीक है। उसमें वो दो वैल्यूज दे रहा है। समझ में आई? एक बिल का टेम्पलेट। अब उस टेम्पलेट बनने का फायदा क्या हुआ उसको? हाँ, अगर वो हर बार बैठ के वो बिल बनाना स्टार्ट करे, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। उसने एक टेम्पलेट बना के रख दिया कि भैया मैं इसको प्रोडक्ट दूंगा, बन के आ जाए। तो कुछ चीजें, जो फंक्शंस बनाते हैं हम, मेथड बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, अगर वो एक ही जैसी हैं, उनसे हमें एक ही काम करवाना है, अब बिल प्रिंटिंग का काम है, कुछ भी ऑटोमेट कराना है, उसकी क्लास बना के रख दें। ठीक है। उसको यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बना लें। क्लियर? मुझे आपको नोट्स देने हैं, फिजिकल नोट्स देने हैं, तो मैंने एक टेम्पलेट बना लिया, नोट्स का टेम्पलेट बना लिया, ये नोट्स है। कोई मेरे पास आता है, मैं उसे कॉपी करता हूँ देता हूँ, कॉपी करता हूँ देता हूँ, कॉपी करता हूँ देता हूँ। और मुझे बार बार बैठ कर नोट्स नहीं बनाने। मैंने एक अपना टेम्पलेट बना के रख लिया, जैसे ये मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है। मैंने एक बार बना लिया, इसमें चेंजेस करने इसी में कर दिए, कोई मांगता है मैं आईडी दे देता हूँ, भैया अपनी आईडी दो, आपको कॉपी एक आ जाएगी इसकी। तो ये क्या, एक बेसिक टेम्पलेट है। मतलब कोई काम आपको रिपीटेड करना है बार बार, ठीक है, एक जैसा ही काम है, तो उसी कॉपी बना के रख दो, टेम्पलेट बना के रख दो, क्लास बना के रख दो। ठीक है। उसको यूज कैसे करते हैं? उसका ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसकी कॉपी होता है। एग्जैक्टली exactly। क्लास की कॉपी। ठीक है। उस नोट्स जो मैंने लिखे हैं, नोट्स की कॉपी करके मैं आपको दूंगा, एक एक ऑब्जेक्ट बना के दूंगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? हाँ। दिन एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है। जैसे कल मैंने कहा था 50% कोर्स का है, एक टेम्पलेट बना के दिया था आपको कि भैया अपना नेम लिख देना, ठीक है, अपनी ड्यू कैट की आईडी लिख देना, ठीक है, और क्या लिख देना? कोर्स, कौन से कोर्स में एनरोल हो, COURS कोर्स, और अपना ट्रेनर का नेम। मैंने कहा ये टेम्पलेट बना दिया कि सबका सब कुछ सेम होना चाहिए, सिमेट्री में भी होना चाहिए, और बार बार किसको बताना ना पड़े, एक टेम्पलेट बना के दे दिया, यही भेज देना। तो आपने एक एक कॉपी अपने डेटा भर के मेरे को भेज दी। तो एक तरीके से क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। आप लोग एक एक ऑब्जेक्ट बना के भेज। ठीक है। अब मैंने किसी को एप्लीकेशन लिखनी सिखाई, मैं एक टेम्पलेट बना दूंगा, बेसिक एप्लीकेशन। क्या? इसे लिखते थे ना, भूल भी गया मैं, टू दी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे स्कूल नेम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूल नेम लिख दो। अब जरूरी नहीं है ये मेरे स्कूल के लिए ही होगा। ठीक है। ये समझ में आ रहा है?
आई बोलते रहो, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास डैश कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जिसकी भी क्लास होगी वो अपना नाम भरते हैं, मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ बेसिकली। आई आई विल नॉट एबल टू कम ऑन डेट, इतनी डेट डाल दी। ठीक है, इतना ही टेम्पलेट रख दे, और नीचे लिख दिया, रिगार्ड्स में लिखते थे, क्या लिखते थे, योर ओबीडियंट करके कुछ लिखते थे। ठीक है, ठीक है, ओबीडियंट, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर। अब मैंने ये टेम्पलेट बना दिया। मैंने कहा आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है ना, तो ऐसे लिखो। तो वो जो, ये तो एक मास्टर कॉपी हो गया, एक क्लास हो गई। अब जो बच्चा लिखेगा वो क्या करेगा, स्कूल नेम में अपना स्कूल नेम लिख देगा। ठीक है, पब्लिक स्कूल लिख दिया उसने, राम अपना स्कूल नेम लिख दिया, राम पब्लिक स्कूल। अब वो अपनी कॉपी बना रहा है, उसको चेंज कर, सर आई स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ लिख दिया यहाँ पे, विल नॉट बी एबल टू कम ऑन 16 नवंबर। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक टेम्पलेट दिया मैंने, उसमें वो अपना डेटा फिल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन हो गई है। टेम्पलेट क्लास, ये पूरी टेम्पलेट बनाई थी ना जो, वो क्लास की तरह हो गई, उसके अंदर वेरिएबल हो गए, फंक्शंस हो गए, वो हम बने। समझ में आ रहा है? अब ये एक कॉपी है। अब ऐसी दूसरी कॉपी, तीसरी, आप लोग लिखते तो 6 कॉपी बन जाती है अभी। सबका अलग अलग होता है ना। मैंने कहा टेम्पलेट ये है, क्लास ये, इसके ऑब्जेक्ट अपने अपने बना लो। क्लियर है? नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, एक कॉपी उसकी क्लास की, एक कॉपी ऑब्जेक्ट हो गई पूरी। हाँ, ये पूरी क्लास हो गई, उसकी एक कॉपी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास को नहीं यूज करते हो, उसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हो। मैं अगर आपको अपने नोट्स दे रहा हूँ तो मैं कहूंगा फोटोस्टेट करा लो, तो मेरे नोट्स को यूज नहीं करोगे, सिर्फ फोटोस्टेट कराओगे, वो आपकी कॉपी हो गया। जो कॉपी हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, अपने क्लास के जैसा दिखेगा। जो मैं, ठीक, फोटो कॉपी उस पार्टिकुलर इंस्टांस पे जो क्लास में होगा। ठीक है, उस क्लास में जो भी होगा वो ही आपको प्रिंट होके मिलेगा। मैंने अगर नोट्स में चेंज कर दिया प्रिंट आउट करने से 10 मिनट पहले, तो वो अब आपके नोट्स में आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, 3 बच्चों ने नोट्स निकाल लिए, उसके बाद मैंने चेंज किया, तो जिनने आगे चेंज किया है उनको मिलेगा। कैंडी क्रश इधर नहीं। ठीक है, इसको समझो ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं। ये क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने, उस उस पार्टिकुलर इंस्टांस पे, देखो, तीन मैंने टेम्पलेट दिया, ध्यान से समझ, मैंने नोट्स दिए। ठीक है, 3 बच्चों ने निकाल लिया, मैंने उस नोट्स में चेंज कर दिया, उसके बाद जिसने कॉपी बनाई उसके नोट्स में चेंज होगा। ये चीज समझे, याद रखना इसको। सारी चीजों को मैं कोरिलेट करूंगा जो मैंने बोली है। क्लास, टेम्पलेट और इंस्टांस। इंस्टांस मतलब टाइम, उस टाइम पे। अभी मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 6 बच्चे हैं, इस पार्टिकुलर इंस्टांस में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे, इस 6 बच्चे फोटो में आएंगे। दो चले गए, उस 2 घंटे बाद में फोटो खींची तो चाहे दो ही बच्चे थे, उस पार्टिकुलर इंस्टांस में जो था उसकी फोटो आएगी। तो ऑब्जेक्ट जब बनता है तब वो ध्यान रखता है कि उस क्लास में अभी क्या है, करंट टाइम, एट दैट पार्टिकुलर इंस्टांस। अगर चेंज हो गया तो चेंज वैल्यू मिलेगी, चेंज नहीं हुआ तो प्रीवियस वैल्यू मिलेगी जो थी। क्लियर है? अब आते हैं इस पे। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विथ इज प्रॉपर्टी एंड मेथड। क्लास क्या है, अभी यहां से आते हैं। इजी मेथड में, चल इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, नोट्स पे नहीं जाते हैं। क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास बेसिकली क्या रखती है,
न्यू क्लास डॉट पी वाई, क्लास है कैलकुलेटर। ठीक है। अब क्लास के अंदर होते हैं दो चीज हमने पढ़ी है, एक होते हैं मेथड, एक होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये क्लास बना दी, इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स बना दिए। नेम क्या है, मैंने क्लास बना दी किसके बारे में, भारत सिंह के बारे में। ठीक है। नेम, जेंडर, ठीक है, एज, एड्रेस, वे जेनरिक चीजें रखते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। सेक्टर 14 या 15। अब मैं इसके अंदर मेथड बना दे रहा हूँ, डिफाइन प्रिंट डिटेल्स। ठीक है। एक सेल्फ पैरामीटर देते हैं, ये बताऊंगा क्यों देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करना है। देखो ये वेरिएबल क्या है, डायनेमिक है। ठीक है। क्लास के अंदर क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। क्लियर है। सेल्फ इसलिए देते हैं ताकि ये जो मेथड्स बने ना, इनको ये एक्सेस कर सके। और मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्या है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है। आपको ये क्लास लेनी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट वन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है। ऑब्जेक्ट वन दे दिया, और क्या यहाँ पे लिख दिया, भारत सिंह। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों का आप यूज कर सकते हो। प्रिंट करा, इसमें क्या करते हैं हम, ओबीजे डॉट प्रिंट डिटेल्स। ये जो मेथड है ना, इसको हम यूज कर लें। ये मैंने क्लास बना दी। ठीक है। अब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, जो क्लास के अंदर था, क्लास के अंदर क्या था, मेथड था। तो मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया, प्रिंट डिटेल। ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे सारी डिटेल प्रिंट होके आ जाएंगी। माई नेम इज भारत, जेंडर, सेक्टर, एज। तो ये टेम्पलेट है जिसके अंदर डिटेल जा रही है। अभी मैंने डिटेल क्या देख रखी है, भारत, ये सब दे रखा है। और वो डिटेल सारे प्रिंट होके आ रही है। क्लियर है। अभी ऑब्जेक्ट बनाते समय मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ, यहां से पास कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लास का एक मेथड ऐसा बना दो, क्लास ऐसे बना दो जो कुछ पैरामीटर्स ले। अभी तो मैंने फिक्स कर दिए, उसी मेथड में फिक्स कर दिए कि कोई भी इसके प्रिंट डिटेल्स को कॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट डिटेल्स वाले जो भी मेथड है वो यूज हो जाएंगे। सेल्फ किस लिए यूज करते हैं, ताकि ये वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकें। जो इस क्लास के अंदर के वेरिएबल्स है ना, उसका करंट वेरिएबल्स है उसको हम यूज कर सकें। क्लियर, ये चीज समझ में आई।
ये चीज समझ में आई? अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर किसी और को यूज करना हो तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ बार बार क्या प्रिंट होगा, भारत मेल 30 सेक्टर। मैं एक मेथड बना रहा हूँ उसमें, वो मेथड क्या करेगा, यहीं से कॉल करते टाइम 4 डिटेल लेगा, भारत ए सेक्टर 25, और इस टेम्पलेट में बना के प्रिंट कर देगा। मतलब समझ लो कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को मैं क्या दे दूं, नेम दे दूं, ठीक है, अपनी क्लास दे दूं, ठीक है, स्कूल का नाम दे दूं, तो पूरी एप्लीकेशन लिख के तैयार हो जाएगी। बिल को मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट का नेम दे दूं, प्रोडक्ट का प्राइस दे दूं, पूरा प्रिंट प्रिंट होके मेरे पास आ जाएगा। हाँ, अभी ये तो ये है ना, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट अभी हम बना रहा हूँ, रुको। अब नहीं, ये कॉल कैसे करोगे, इस क्लास को पता कैसे चलेगा, क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये जैसे मेथड है ना, एक इसे मेथड होता है इनिट का मेथड। अभी और चीजें ध्यान से देखना, इतना समझ में आ गया? ये मेथड है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ एक मेथड, तो बोलते हैं इन इट। ये इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। क्या इनिशियलाइज करेगा, ये क्लास क्या कहेगी कि पहला ऑब्जेक्ट सेल्फ दो, दूसरा नेम दो। इसको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, ठीक है। अभी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट प्रिंट डिटेल्स के टाइम पे कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसको 3 4 चीजें दूंगा, नेम दूंगा, जेंडर दूंगा, एड्रेस दूंगा, और एज दूंगा। जो चीजें इसके पास आएंगी वो सेल्फ डॉट नेम के अंदर ये इस वाले नेम को ले लेगा। स्टोर करा रहे हैं इस करंट जेंडर। स्मॉल में रखे हैं हमने, ध्यान से देख। ये वेरिएबल पैरामीटर्स की तरह है, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ये मुझसे मांगेगा 4 डिटेल्स। अब जो प्रिंट कराने हैं वो नेम, ये वाला जेंडर, ठीक है, ये वाला एड्रेस, और ये वाली एज। क्या किया है, एक इनिट मेथड है, सेल्फ पहला पैरामीटर होता है इसका, वो सारी डिटेल लेता है इससे, इसे यहाँ पे सेल्फ नेम एज। अब वो क्या करेगा, नेम जेंडर, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, वो कहेगा भैया 4 चीजें दो, और 4 चीजें ये वाली हैं, इसको लेके अपने सेल्फ में, अपने करंट ऑब्जेक्ट में उस वैल्यू को सेव कर लेगा, ताकि आप प्रोग्राम में उसको कहीं और यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, OBJ1, ठीक है, भारत सिंह। अभी मुझे 4 चीजें मांग रहा है, कह रहा है नेम दे दो, क्या नाम दे दिया, भारत। जेंडर दे दो, मैंने कहा मेल। एड्रेस मैंने कहा सेक्टर 14। एज मैंने कह दिया 31। और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू में मैंने कॉल कर लिया प्रिंट डिटेल्स। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, ऑब्जेक्ट 1 इज यूज, कुछ हमने, अच्छा ऑब्जेक्ट 1 बनाया तो 1 का ही मेथड का यूज करेंगे। तो देखो डिटेल प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब ये एक टेम्पलेट बना हुआ है, जो क्या कर रहा है, नेम डिटेल्स को ले रहा है और उनको प्रिंट करा रहा है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, अब कोई और आके ऑब्जेक्ट 2 बन जाए, वो क्या करे, भारत सिंह का ऑब्जेक्ट बनाए। अब इसमें ना भारत सिंह ना लेके क्लास को ले लेते हैं, डिटेल्स प्रिंट करनी है, पर्सन डिटेल, ठीक है। अब ये जेनरिक बना दिया पर्सन डिटेल,
यहाँ पे भी पर्सन डिटेल्स आ। दूसरी क्लास बनाई मैंने, क्या ऑब्जेक्ट बना दिया किसका, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट टू किसका, पर्सन डिटेल। ये क्या क्या चीज लेती है, नेम लेती है। नेम मैंने ले लिया राहुल, मैंने क्या ले लिया, जेंडर मेल, एड्रेस क्या ले लिया दिल्ली, और क्या दे दिया मैंने इसको, एज दे दी। अब इस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर क्या है, उसके मेथड्स हैं, कौन सा, प्रिंट डिटेल्स। इसको कॉल करेंगे, पूरा टेम्पलेट बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, माई नेम इज राहुल। मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ, पूरा टेम्पलेट ऑलरेडी डिजाइन है, वो सब कुछ करके दे रहा है, सारी डिटेल डाल के। जैसे मेथड का बनाते थे ना कि दो वैल्यू दे दो, कैलकुलेट करके देता था, इसमें मेथड्स भी होते हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, और मल्टीपल मेथड्स भी होते हैं, मतलब मल्टीपल मेथड्स को एक साथ रख के बना दिया। ये चीज समझ में आई। चलो, एक और करते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा भी। बिलिंग वाला बनाते हैं, जैसे पहले बताया था, बिलिंग डॉट पी वाई। अब मैं क्या करूं, एक क्लास बनाऊं बिलिंग की, और एक क्लास क्या करे, मैं इसको दो एलिमेंट के नाम दूं, लैपटॉप दूं, और क्या करूं, मोबाइल दे दूं, और उसका प्राइस दे दूं। ठीक है, बिल तैयार करके मेरे को दे दे। ठीक है, क्लास बना दी मैंने, इसके अंदर मेथड बना दे क्या, इनिट, जो चीज चाहिए वो इनिशियलाइज में, दो बार अंडरस्कोर आता है, इनिट आता है, सेल्फ पैरामीटर पहला रहेगा, और क्या देना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन, प्राइस वन। दो प्रोडक्ट दूंगा इसको, दो प्राइस दूंगा, प्रोडक्ट टू, प्राइस टू। अब इसको क्या करा लूं, सेव करा लूं अपने पास, अपने करंट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट वन में क्या आ जाए, जो वैल्यू वहां से आ गई यहाँ पे स्टोर करा लूं। ये चीज समझ में आई। सेल्फ डॉट प्राइस वन, प्राइस वन में कौन सी वैल्यू आ जाए जो यहाँ से पैरामीटर्स में है, उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट टू में क्या आ जाए हमारा, प्रोडक्ट टू आ जाए, सेल्फ डॉट प्राइस टू में क्या आ जाए, जो वहां से प्राइस आ रहा है उसका टू आ जाए। अब हमने दो वैल्यू, ऑब्जेक्ट जो देगा उसको ले लिया अपने पास, सेव कर लिया। अब हम इसके अंदर बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं जो बिल को प्रिंट करे। मैं क्या कह रहा हूं कि मेथड डिफाइन कर दो, प्रिंट बिल। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, बिल को प्रिंट करेगा। पहले क्या करे, सम कर दे प्राइस का, कितना बिल बना है, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितना आएगा, सेल्फ डॉट प्राइस वन प्लस सेल्फ डॉट प्राइस टू, ये हो गया। ठीक है, हाँ, प्राइस भी प्रोडक्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट थोड़ी ऐड होता है, प्राइस ऐड होता है ना। प्रिंट कर दें दी प्रोडक्ट्स यू बाय आर, आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो कौन कौन से हैं, प्रिंट कर दें पहला प्रोडक्ट। ठीक है, दो प्रोडक्ट का है, तो वन डॉट करके यहाँ पे लिख दें हम, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन। ठीक है, वन लिखा होगा, प्रोडक्ट का नेम उसमें लिखा आ जाएगा, इसी को प्रिंट करा लें। तो प्रोडक्ट डॉट, ठीक है,
मैं प्रिंट करा लें, टोटल बिल अमाउंट इज, कितना हो गया जो इसमें आ रहा, टोटल प्राइस में आ रहा है। ये चीज समझ में आई। ये एक टेम्पलेट बन गया, इसमें सब वेरिएबल्स बने, कुछ भी हार्ड कोड नहीं है, ना मैंने प्रोडक्ट दिया है ना मैं प्राइस दिया है, बस एक टेम्पलेट बनाया है कैसे चलना चाहिए। क्लियर है। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लो, मान लो बिल वन बना लिया, ठीक है। क्या किया, बिलिंग क्लास। जब बना रहे हैं तो क्या देना, प्रोडक्ट वन। क्या देना, प्रोडक्ट वन, मोबाइल दे दें, ठीक है। प्राइस दे दें इसका, प्राइस कितना दे दें, ठीक है। प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट टू क्या दे दें, लैपटॉप दे दें। टू का प्राइस कितना दे दें, 80,000, ठीक है। अब जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसके करंट इंस्टांस में, ऑब्जेक्ट के इंस्टांस में मैंने कुछ वेरिएबल सेट कर दिए, ठीक है। जब इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, एक कॉपी बन रही थी ना वो, तो उसकी मैंने कुछ डिटेल में ये वेरिएबल्स भर दिए। अब इसका ये मेथड है, प्रिंट बिल। क्या करूं, इसको कॉल कर लूं, ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रिंट बिल, कॉल कर लें, चला के देखिए इसको। द प्रोडक्ट यू बाय आर मोबाइल लैपटॉप, टोटल अमाउंट इज 10,000। तो CLS करते हैं पहले, ठीक है। अब क्या करना है, हमने दो प्रोडक्ट दे दिए, दो प्राइस दे दिए, यहाँ पे प्रिंट कर दिया ऐसे ही, बिल एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। दी प्रोडक्ट यू बाय आर मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है। टोटल बिल अमाउंट इज, अगर अब दूसरा बिल प्रिंट करना है, क्या करूं, बिल टू दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं, बिलिंग क्लास को कॉल करूं, और वो क्या क्या मांगेगी, प्रोडक्ट वन, क्या दे दिया, लैपटॉप केस दे दिया या कुछ भी दे दिया, पेन ले लिया, पेन का प्राइस दे दिया कितना, 20 रुपीज, कॉमा, दूसरा क्या दे दिया, प्रोडक्ट टू, बुक दे दी, मैंने बुक लिए, बुक कितनी की है, और मान लो 100 रुपीज। अब बिल टू का प्रिंट बटन दबा दो, करते हैं ना, बिल टू का प्रिंट डिटेल्स, प्रिंट बिल, ये भी क्या करेगा, प्रिंट बुक कर देगा। दो बिल प्रिंट कर रहे हैं इसमें। समझ में आ रहा है। द प्रोडक्ट यू बाय आर मोबाइल लैपटॉप, टोटल बिल अमाउंट इज 10 लाख। बिल्कुल नए प्रोडक्ट दे दें, दो दो प्रोडक्ट दे दें, ऐसे बन के आ जाए, हमारा टेम्पलेट फिक्स हो गया है। समझ में आया।